जय हिंद दोस्तों, इट्स लाइव क्लाइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, सामने क्लियर कट हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2 का 6 to 8 में मैथ और साइंस में जो एग्जामिनेशन दे चुके हैं। और आपको कई जो अनुमान तक कई लोगों का सैकड़ों में संख्या, हजारों की संख्या में जो आप लोग का जो इन्फॉर्मेशन आया है, आप लोगों ने जो नंबर बताया, उसके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए अब सीधे टॉपिक पर अब जाते हैं, ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए। ऑलरेडी आप लोग को पता है कि इन बीपीएससी का टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नोटिफिकेशन बीपीएससी चेयरमैन ट्विटर माध्यम से उन्होंने बता दिया, बट अभी अपलोड नहीं हुआ। एनी हाउ, अब चलते हैं मेन टॉपिक पर बात करते हैं। आपके यहाँ सामने दिख रहा है बीपीएससी। आज जो चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस से रिलेटेड, जिन लोगों का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और जो लोगों ने दे के आए हैं, उन लोगों से डाटा लेने के बाद ये आपको संभावतः जो है, क्योंकि ज़्यादातर यूआर कैटेगरी के और ज़्यादातर यूपी और अदर स्टेट वाले, उनका नंबर ज़्यादा आ रहा है। तो उनका मैंने मेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट का दोनों अलग अलग यहाँ पर लिख दिया मैंने। एम फॉर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। और आपके यहाँ पर कैटेगरीज वाइज है सारा यूआर के लिए। यूआर का जो कटअप जा सकता है मैथ और साइंस में, और हालांकि साइंस का जो खासकर बायोलॉजी और फिजिक्स का क्वेश्चन था डिफिकल्ट था, और मैथ भी कैलकुलेटिव था, थोड़ा टाइम टेकिंग था। लेकिन जो तैयारी करके जा चुके थे और तैयारी कर चुके थे, और जो लगातार, क्योंकि अदर स्टेट वाले स्टेट का या डिफरेंट एग्जामिनेशन का तैयारी हर साल देने के क्रम में, और खासकर यूपी वालों के लिए 2018 से कोई भी एग्जामिनेशन हुआ नहीं, तो वो लगातार वो अपने गुस्सा या कह सकते हो उनकी मंशा या प्राइवेट स्कूल्स या जॉब, इस तरह से सारी चीज़ें। और बिहार वालों के माइंड्स में ये रहता है कि मेरा मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगा। उसी के बेसिस पर उन लोगों ने तैयारी नहीं किया, एससीईआरटी एनसीईआरटी को लगातार वो देख नहीं रहे हैं। इसके कारण ये डिफरेंस हो सकता है। एनी हाउ, वो जा सकते हैं मैक्सिमम 25% सीटों पर, कि अगर रिजर्वेशन कैटेगरी को बढ़ा दिया गया 75% रहेगा आपको बिहार वालों के लिए, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी आपके पास है। सभी उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी बार से आपका लागू रहेगा टीआरई 2 से लेकर 75% रिजर्वेशन। तो मेल में आपका यूआर में जो जा सकता है 72 से लेकर के 75 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। अगर इस बीच में है और 75 प्लस है, तो आप ग्रीन जोन में अपने आप को मान सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, अगर आपके नंबर है इस तरह से, तो अगर फीमेल में है, तो फीमेल में आपके नंबर 65 से लेकर के 68 प्लस जा रहे हैं, तो आपको ग्रीन जोन में मानेगा। ईडब्ल्यूएस में चाहे मेल हो या फीमेल, ईडब्ल्यूएस जो भी होंगे वो बिहार के रहने वाले होंगे, तो 60 से 62 इससे प्लस जा रहा है तो आप सेफ मानिएगा मेल में। और फीमेल में 57 से लेकर के 60 के बीच में आपका रहेगा कट ऑफ। उससे 60 प्लस वाले जितने भी लोग हैं, ये सारे सेफ जोन मानिएगा अपने आप को। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी की बात करें। एससी में 55 से लेकर के 60 में, मेल में संख्या ज़्यादा होती है और इसके कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहते हैं, पढ़ने में होते हैं, तो इसमें मैंने कट ऑफ ज़्यादा रखा है 60 प्लस, 55 से लेकर 60 का रहेगा। वही अगर आप फीमेल की चर्चा हम करें, तो 45 से लेकर के 50 तक। इस पर देखेंगे लास्ट टाइम भी फीमेल में सबसे मिनिमम पीआरटी में, खासकर 1 to 5 में 39 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी बच्चे को उठाया, इसलिए मैंने थोड़ा सी 2-3 नंबर ज़्यादा ही यहाँ पर रखा है। अब आप बातें करें एसटी कैटेगरी में। एसटी में 50 प्लस जितने भी लोग का उनका सिलेक्शन होगा, और 42 प्लस अगर फीमेल में रहेंगे तो। ईबीसी और बीसी, इन लोगों का रिजर्वेशन कैटेगरी बढ़ाया है। हालांकि इसमें ऑलरेडी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी आप लोग जो जाति गणना जो आया है उसमें पता होगा, इसमें सबसे ज़्यादा यादव की संख्या है, और इसमें सबसे ज़्यादा इसी बीच में लाई करते हैं। एनी हाउ, अपना कमेंट्स जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका नंबर कितना है, किस कैटेगरी से है। ईवीसी में अगर आता है 62 प्लस मेल में, तो आपको सेफ मानिएगा, और फीमेल में है तो आपका 55 प्लस आप लेकर चलिएगा। और बीसी में थोड़ा 3 नंबर ज़्यादा है, 65 प्लस लेकर अगर आया तो रेड आप ग्रीन जोन में रहेंगे। अगर आप फीमेल में है तो 57 आप लेकर के चलिएगा, 57 आप लेकर चलिएगा। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, या एसएसटी वाले के लिए आप वेट कर लीजिएगा, कुछ टाइम बाद एनालिसिस करने के बाद आपका भी वीडियो आ जाएगा। 9 से 10th, 11 से 12th वाले के लिए भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल देंगे। और 11 से 12th का भी एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, तो वेट कीजिएगा। और जो पीआरटी का एग्जामिनेशन जो 14 तारीख को है, उन लोगों का सजेशन देना चाहूँगा। 9000 समथिंग के आसपास सीटेड है और 1088 सीटेड है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एग्जामिनेशन देने चाहिए, या फिर अगर आपके पास लगता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि 3 ही चांस मिलेगा, 3 ही अटेम्प्ट मिलेगा। बीपीएससी इस पर कोई चर्चा नहीं करे, मे भी हो सकता है इसको खत्म भी कर दिया जाएगा, मे भी इसको चांसेस होगा 3 ही बार आपको चांस मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशंस क्या है, कैसे है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है कमेंट करना है, तो आप इसी नंबर पर आप हमें सिर्फ मैसेज ड्रॉप करने की कोशिश कीजिएगा, 7903812553। इस पर सिर्फ मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। कोई भी कॉल कोई और मैसेज करते हैं
खास कर मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा, आपका कॉल नहीं अटेंड होगा लेकिन मैसेज आप ड्रॉप करेंगे तत्काल प्रभाव से आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड सभी लोग को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, तैयारी कंटिन्यू करेंगे चाहे जितना भी नंबर, कई लोग को 90+ भी आ गया हुआ, कई लोग हैं ऐसे अभ्यर्थी जो 100+ भी आ गए थे, इन सभी लोग से सजेस्ट करूँगा तैयारी करते रहें अगस्त 2024 के लिए। अगस्त जून में आपका नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त 2024 के लिए फाइट अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो जो कमियां रह चुकी है आपको एग्जामिनेशन एक बार, कई लोगों ने 2 बार दिया है, कई लोग प्रैक्टिस सेट में आपको अपने आप को आके होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कमजोर रह गया। मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए नोट्स और पीडीएफ और साथ साथ तैयारी भी करवाया है, जीडी भी करवाया है, ग्रुप डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप बना करके बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प किया है। तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, वीडियो की प्ले लिस्ट में वहाँ से जाकर के हेल्प लेना शुरू कर सकते हैं। 1-2 दिन रेस्ट कीजिए, एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया दैट्स ओके, लेकिन आपकी ज़िंदगी का रेस खत्म नहीं हुआ, ये आपकी सफलता का मार्ग खत्म नहीं हुआ। जिन लोगों से पूछे जाकर जिन लोगों का सजेशन हुआ क्या उनकी स्ट्रगल खत्म हो गई, नहीं हुई है, दूसरा स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है उन लोगों का, आपकी भी स्टार्ट होगी कल की डेट में। मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा, SCRT NCERT को बेस बनाइए और स्कूल चार्ट मारिए, कर सकते हैं 6 से लेकर के 12 तक पढ़ना शुरू करिए, और इस पर मैंने विस्तृत शॉर्ट कंप्रेस नोट दिया, अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है कि अभी से बैठ करके 3-4 महीने सोए रहिए, ठंड का टाइम है, कंबल रजाई में आप घुसे रहिए, और फिर बाद में नोटिफिकेशन आए फिर एग्जामिनेशन में तैयारी करना शुरू कीजिएगा, फिर बहुत दूर कर सकते हैं लेट हो जाएगा, बहुत टाइम बीत जाएगा। और बीपीएससी और फिर से आप जिस नोटिफिकेशन जारी करेंगे जून में या जुलाई में, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, एग्जामिनेशन आपका अगस्त में हो जाएगा, फिर आपका सितंबर में भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। वो भी इसलिए होगा क्योंकि उसमें विधानसभा चुनाव होगा। जिस तरह से ये तेज तराक या तेजी से देखा जा रहा है, आप एग्जामिनेशन दे के भी नहीं आए हैं और आपका शाम होते होते यानी घर पहुंचने से पहले आपका नोटिफिकेशन, आपका प्रोविजनल आंसर की दिखने को मिल जाता है। हो सकता है कुछ दिन के बाद जैसे एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट होगा, मैं भी ये अनुमान तक बता रहा हूँ, ये नहीं कह सकते कि मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ, लेकिन ये अनुमान तक बताया जा रहा है कि 15 तारीख आपका या 16 तारीख आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो, उसके 5 से 6 दिन के अंदर ही आपका मे बी आपको चांसेस है कि रिजल्ट दिख जाएगा, रिजल्ट दिख जाएगा। फाइनल आंसर की आपको आ चुका है, प्रोविजनल आंसर की आ चुका है, उसमें आप अगर आपको आपबंदी करना है या फिर कोई क्वेश्चन गलत हो चुका है तो उसका आज से ही डेटा स्टार्ट हो चुका है। 10 तारीख से आज है, आपको 10 तारीख से लेकर के आप 2 तारीख में सभी लोग अपना अपना 9th 10th वाले या फिर हिंदी इंग्लिश कोई भी जो जिस भी लैंग्वेज से आपने दिया है, जिस भी सब्जेक्ट से दिया है, मैं सभी लोग अपना अपना औपबंदिक यानी कि उसमें करेक्शंस के लिए या फिर अपने सारी चीज़ें उसमें अपना करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे शब्दों के साथ इन सारे शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं पहली बार, और ये साफ शब्दों में बोलते हैं इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। रीजन वाइज है, क्वेश्चन लेवल टफ पूछा गया था मैथ और साइंस का, और इसमें जो लोग लैंग्वेज के पेपर के लिए खास के लिए कई लोग चर्चा कर रहे थे, तो लैंग्वेज के बारे में ऑलरेडी बीपीएससी चेयरमैन का ट्वीट आ चुका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। तो जिन लोगों का 9 नंबर बन रहा है तो दैट्स ओके, या फिर 9 से ज़्यादा बन रहा है दैट्स ओके, जिनका 9 से कम आ रहा है उन लोगों को सजेशन आ चुका है कि उसके लिए डोंट वरी, सिर्फ लिखे मैसेज में डोंट वरी। मैं आपको मैसेज दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट टाइम दीजिएगा। होगा यहाँ पर साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा गया था, वी आर अवेयर ऑफ द डिफिकल्टी बीइंग द फेस्ड बाय द नॉन हिंदी कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर। आप लोग नॉन हिंदी वाले हैं, ऑब्वियसली आप साइंस और मैथ वाले हैं या एसएसटी वाले होंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट वाले, तो नॉन हिंदी जितने भी लोग हैं जिनका हिंदी नहीं है, तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यानी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 9 नंबर रखा गया है तो उसके लिए आप वरी नहीं करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए, हाँ, ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए, जिन लोग का सिलेक्शन होने वाली है या फिर हो चुकी है, और सभी लोग के लिए ऑल द बेस्ट एडवांस में। आने वाले टाइम में और वीडियो इस तरह से देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।